जैसे दोस्त पटवारी एग्जाम के अंदर चेंजेस हुए हैं, जैसे स्टेनो एसआई एग्जाम के अंदर चेंजेस हुए हैं, क्या वैसे ही ग्रुप 4 के अंदर चेंजेस हुए हैं? यस, फाइनली व्यापम के द्वारा ग्रुप 4 की वैकेंसियां डाल दी गई हैं। जिस दिन का था हमें इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, ग्रुप 4 की बहुत ही ज्यादा कमेंट करके मेरे को पूछा जा रहा था बार बार कि सर ग्रुप 4 की भैया वैकेंसियां कब आने वाली हैं। जी फाइनली ग्रुप 4 की वैकेंसियां आने वाली हैं। आपका क्या है जी, यहाँ इन्होंने क्या है नोटिफिकेशन निकाल दिया है। वह फॉर्म भरने की डेट जो है वो 6 मार्च से स्टार्ट होगा, 20 मार्च तक फॉर्म फिल होंगे और एग्जाम जो है मेरे दोस्तों वो आपका 5 अगस्त को यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। तो मेरे दोस्त जुट जाएगा, लग जाएगा तैयारी में। और इस वीडियो के अंदर आपका भाई बताने वाला है कि दोस्त किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हैं, टोटल कितनी वैकेंसियां हैं, क्या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया है, क्या सीपीसीटी का नीड है या नहीं है ना, क्या विदाउट सीपीसीटी फॉर्म फिल हो सकता है या नहीं, या फिर डीसी पीडीसी की जरूरत है या नहीं, या फिर पैटर्न क्या चेंज किया गया है एग्जाम के अंदर। ये सारे क्वेश्चंस को आपका भैया कवर करने वाला है। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बच्चों यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हमारे फीस का। तो जनरली है जो फीस जो है 500 250 होगा, नॉर्मल वाली बात है, इसमें कोई इशू है नहीं, नॉर्मल सी। यहाँ अगर हम डिपार्ट पोस्ट की बात करें कि जो ग्रुप 4 के अंतर्गत पोस्ट कौन कौन सी हैं, तो सुनो जी, यहाँ हमारा अंतर्गत आने वाली जो ग्रुप 4 के अंतर्गत जो पोस्ट है वो है सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट। सहायक ग्रेड 3 मतलब कि टाइपिंग करने वाला बंदा होता है। स्टेनोटाइपिस्ट मतलब कि यहाँ स्टेनोटाइपिस्ट होता है वो 80 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा यहाँ जरूरत आपको पड़ जाता है। और ये भी एक्चुअली एक टाइपिस्ट ही होता है। शीघ्र लेखन यानी स्टेनोग्राफर होता है। इस बार शीघ्र लेखन की दोनों प्रकार की वैकेंसियां दी हैं आपको, यहाँ इंग्लिश में भी दी हुई हैं और आपको हिंदी वाले भी अवेलेबल है। वह अन्य पदों की कुछ बैकलॉग की भर्ती भी है, सीधी भर्ती है, जो कि यहाँ पद के सारे नाम है और आगे भी मैं आपको पद के नाम बताने वाला हूँ, किसके क्या नाम है क्या नहीं है। चलो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बात करते हैं हम कि योग्यता क्या है ना, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इन सब में। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा क्वालिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त, ये रहा हमारा वो समूह तालिका, वो वैकेंसियों के नाम, जिस वैकेंसी जो वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों ऐसे हम बात कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा का आयोजन जो है वो मेरे दोस्तों क्या होने वाला है, आपको पता है परीक्षा कराई जाने वाली है। यहाँ सबसे पहले सिलेबस की बात कर ले कि क्या क्या सिलेबस है, और लास्ट में मैं इस वीडियो के लास्ट में भी मैं डिस्कस करूंगा मेरे दोस्त कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। पहले तो अभी हम ना वैकेंसियों के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी यहाँ पर। तो देखिएगा, ये रहा हमारा मुख्य पोर्शन जिसके अंदर बताया गया है कि यहाँ किन किन चीजों की आवश्यकता है, यानी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखो, पात्रता की शर्त तथा शैक्षणिक तकनीकी व्यावसायिक अर्हताएं। देखो जी, आ जाऊंगा। अब यहाँ यदि मैं सबसे पहले आपको नाम बताने की कोशिश करूं, किसके नाम, वैकेंसियों के जो नाम है ना, वैकेंसी के नाम यदि हम यहाँ पहले देख लें, देन उसके बाद हमें योग्यता जो होगी वो बेहतर तरीके से हम जान पाएंगे। चलिएगा जी, ये हमारे वैकेंसियों के नाम है। और देखिएगा जी, कौन कौन से नाम है वैकेंसियों के, नोटिस करिएगा दोस्त। देखिएगा, जिला सहायक शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग के लिए। सहायक वर्ग ग्रेड 3 कार्यालय सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर तक, लिपिक, कोडिक और रिकॉर्ड क्लर्क व अन्य समकक्ष पद। कुछ पदों के नाम यहाँ पर ये मौजूद है दोस्त। ये आपके टोटल जो पद है वो क्या है, 1040, सॉरी, यहाँ टोटल जो पद है इनके क्या 1782 पद है। स्टेनोटाइपिस्ट 80 जो आशुलिपि वाले जो पद है वो 293 पद है दोस्त। एक्चुअली है ना, यहाँ पर आउटरीच कार्यकर्ता, आउटरीच कार्यकर्ता मतलब एक वैकेंसी होती है, 75 पद यहाँ पर है। उद्यान पर्यवेक्षक के 7 पद है मेरे दोस्तों यहाँ, ठीक है जी। उद्यान पर्यवेक्षक के कितने हैं, यहाँ 7 पद अवेलेबल है। और उसके बाद आता है उप स्वच्छता, क्या है, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मेरे दोस्त 28 पद है। एलिमेटर फिल्टर अकाउंट, सॉरी, कंपाउंडर है, कंपाउंडर का 1 पद है मेरे दोस्तों। ग्रंथ पालक निम्न श्रेणी वेतन। तकनीशियन भी है, प्रयोगशाला सहायक, ब्लेंडर हुआ, फायरमैन हुआ, लीडिंग फायरमैन हुआ, है ना जी, फायरमैन को लीडिंग करता है वो हुआ। सहायक फोटो अधीक्षक हुआ, फोटो कला शिक्षक हुआ, ठीक है जी। या फिर बागवानी निर्देशक हुआ, म्यूजिशियम कीपर, म्यूजिशियन सहायक, लेखापाल और सहायक राजस्व निरीक्षक हुआ। मेरे दोस्तों ये सारी पोस्ट हैं और इन सारी पोस्टों के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है,
क्या शैक्षणिक यहाँ पर मांगा गया है, तो चलो जी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो जी, ये रहा आपका पूरा एजुकेशन। मैं सारे पोस्ट के बारे में बता देता हूँ किसमें क्या मांगा गया है, क्या शैक्षणिक योग्यता है, क्या मांगा गया है मेरे दोस्तों। तो सुनिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांगकर्ता विभाग के विभागीय भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना अनिवार्य है। मतलब कि कहीं कहीं एक्चुअली क्या होता है कि ग्रेजुएशन वगैरह कहीं मांग लिया जाता है, तो बच्चे ये पूछते हैं क्या सर रनिंग में चल जाएगा, तो जी यहाँ रनिंग में बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। सपोज कि आपका डीसीए जो है वो रनिंग में चल रहा है, सपोज आपका पीजीडीसीए रनिंग में चल रहा है, सपोज आपका सीपीसीडी तो वैसे रनिंग में होता नहीं है, वो तो करना ही पड़ता है हमें, ठीक है जी। तो ये ऐसे रनिंग में अगर चल रहा है तो यहाँ बिल्कुल भी ये वैलिड नहीं करेंगे, ये कंप्लीट मांग रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले किस किस के लिए इन्होंने बोला है, सबसे पहले इन्होंने बोला है सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपि, शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर। ये जो आपके पद हैं, इन सभी पदों के लिए निम्न योग्यता की आवश्यकता है। ये पद हैं, देखो सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, जो पद मैंने यहाँ पर लिए हैं, इन पदों के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है वो यहाँ आपको बताया गया है। देखो जी, अभ्यर्थियों ने 12th पास आउट किया होना चाहिए, और इसके अंदर एक नियम है कि आपका जो 12th पास आउट का एक नियम है, जो कि यहाँ हमें को इसको पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, है ना। देखिए जी, यहाँ मीनिंग हमारा सिंपल था, हमें यहाँ आना है ए की ओर। निम्न संस्थाओं में से किसी एक संस्था विश्वविद्यालय के 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए। मतलब आपको 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस मेरे दोस्तों क्या बात है, आपका यहाँ 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, कई बार बच्चे मेरे को कमेंट करके पूछते हैं कि सर यहाँ क्या महर्षि वाला चल जाएगा, क्या माखनलाल वाला चल जाएगा, क्या चलेगा। तो यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन करके उन्होंने बेहतर तरीके से देखा बताया है, तो आप ना इसको मेरे दोस्तों रीड कर लीजिएगा आसानी से। आप यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनमें से किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा है तो वो काम करेगा। यहाँ चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनमें से कहीं से भी आपका डिप्लोमा है तो मेरे दोस्त काम कर जाएगा। 1 वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा, जैसे कि डीसी हुआ, पीजीडीसी हुआ, यूपी में सीसी चलता है, ट्रिपल सी चलता है, डीएससी चलता है ना। या फिर आपके पास कोई ग्रेजुएशन है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, या आईटीआई से, एनसीबीटी से कोपा है, या एससीबीटी से कोपा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी और संस्था से आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ काम कर जाएगा, यहाँ किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। चलिए जी, इसके अलावा देखो जी क्या हुआ, 10+2 आपको पास क्वालिफाई होना चाहिए। देन इसके बाद आपको मेरे दोस्त 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए। क्या बात है, इसके अंदर कुछ ऐसे पद हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ ऐसे पद हैं जिसमें से आपका सीपीसीटी का जो डिप्लोमा है वो 20 वर्ड प्रति मिनट में ही चल जाएगा। एक्चुअली यहाँ सबसे पहली बात आती है कि यहाँ सीपीसीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, जो ऊपर पद के मैंने नाम लिए थे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर सीपीसीटी का डिप्लोमा हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में क्वालिफाई होना चाहिए या फिर अकेला कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन चल जाएगा। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि यहाँ इस पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट हुआ, आईटी ऑपरेटर हुआ, है ना, इनके अंदर कुछ बहुत सी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें आपका ओनली हिंदी से ही काम चल जाएगा, ओनली हिंदी से ही काम चल जाएगा। और हिंदी में भी कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं दोस्त जिनमें 20 वर्ड पर मिनट में अगर आप क्वालिफाई हो, सीपीसीडी की स्पीड आपकी 20 वर्ड पर मिनट है, तब भी काम चल जाएगा। और अगर आप, और कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें आपको 30 वर्ड प्रति मिनट ही देना पड़ेगा। अगर आपके सीपीसीटी डिप्लोमा के अंदर 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर वैकेंसी पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। एक दूसरा सी क्या है, विभिन्न विभागों के ऐसे पद हैं, विभिन्न विभागों के ऐसे पद हैं जिनके भर्ती नियमों के अनिवार्य उपयोगिता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है। अब यहाँ एक सबसे प्लस पॉइंट इस बार है, लेकिन बच्चों एक्चुअली क्या था, कुछ समय पहले जो 2016 वैकेंसी आई थी, तो ऐसे यहाँ एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं थी जिसके अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा ना मांगा गया हो। लेकिन इस बार कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनके अंदर कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। मतलब कि 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा, जो कि आपको डीसीए, पीजीडीसीए है ना, या फिर कोई डिग्री है, वो कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। उसके स्थान पर ओनली सीपीसीटी ही काम कर जाएगा।
क्या कर जाएगा मेरे दोस्त, ओनली सीपीसीटी ही काम कर जाएगा। वहां आपको अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका सीपीसीटी एग्जाम ही चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मतलब अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डीसीए नहीं है, पीजीडीसीए नहीं है और आपके पास ओनली सीपीसीटी है, तब भी आप इस ग्रुप 4 के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बच्चों अगर अभी सीपीसीटी नहीं किया है तो प्लीज गाइस यार, जनवरी में पेपर हो रहा है, दे लीजिएगा बेहतर तरीके से। यूट्यूब पर मेरी क्लासेस चल रही हैं, एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चल रही है, इसी पर रात में 9 से 11 बजे मैं पढ़ा रहा हूं, प्लस मॉर्निंग में 8 से 10 भी मेरा एक पेड बैच चल रहा है एडवांस्ड कंप्यूटर मेरे एप्लीकेशन पर, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके अभी जस्ट नाउ इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। और ग्रुप 4 के लिए भी हमारे बैचेस मिल रहे हैं आपको इसी मेरे एप्लीकेशन एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस पर, ठीक है जी। चलेगा जी, बढ़ते हैं आगे। तो विभिन्न विभागों आगे कुछ क्या बात लिखी है, विभिन्न विभागों के डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक गृह शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पद जिनके भर्ती नियम में कंप्यूटर डिग्री सर्टिफिकेट एक अनिवार्य योग्यता रखी गई है। मतलब जिनके अंदर जो आपका कंप्यूटर डिग्री यो देखो, ऐसी कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनके अंदर जो कंप्यूटर डिप्लोमा है वो क्या है, अनिवार्य है, मतलब डीसी पीजीडी से आपको होना ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें अनिवार्य नहीं है, जिनमें अनिवार्य नहीं है वहां सीपीसीटी से ही कम चल जाएगा, और जिनके अंदर डीसीए पीजीडी से अनिवार्य है तो उसमें प्लस सीपीसीटी भी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास सीपीसीटी का डिप्लोमा नहीं होगा और अगर आपका डीसी और पीजीडीसी का डिप्लोमा होगा तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। आपके पास सीपीसीटी तो होना ही चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं होगा, सीपीसीटी होगा तो एक बार को कुछ वैकेंसियों में फॉर्म फिल हो जाएगा। बट यदि आपके पास सीपीसीटी डिप्लोमा नहीं है और ओनली पीजीडीसी या डीसीए है तो आपका किसी भी वैकेंसी के अंदर फॉर्म फिल नहीं होने वाला है, ये यहां पर बोला गया है। आगे, विभागों द्वारा आईटी दक्षता के परीक्षण के लिए पृष्ठक की परीक्षा साक्षात्कार आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं है। एक्चुअली जितनी भी आईटी की यहाँ पोस्ट हैं या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली पोस्ट है, एक्चुअली क्या है दोस्त, वो वहां पर आपको कोई मेंस एग्जाम नहीं होगा, ये वन एग्जाम है, एक ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा, इसी एग्जाम से मेरिट बनेगा, कोई मेंस में से नहीं होने वाला है, या मेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो सीपीसीटी का डिप्लोमा है वो ये दिखाता है कि भाई आप इस काम में दक्ष हो, आपको यहाँ पर कोई मेंस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। चलेगा जी, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ जो लिखा हुआ है वो ये है, तो ये तो हमारा ABCD E तक किसके लिए, जो क्वालिफिकेशन मैंने किसके लिए बताया, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है जी। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था हमारा, आईटी ऑपरेटर था, एक पोस्ट थी, उसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया। मतलब क्या, आपके पास दोस्त 10+2 होना चाहिए, देन उसके बाद आपके पास डीसीए पीजीडीसीए होना चाहिए, या फिर आपके पास एक सीपीसीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें ये तीनों चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जिनमें 10+2 प्लस सीपीसीटी अकेले से काम चल जाएगा, या डीसीए अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है जी। अभी तक ये बात करा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ एक वैकेंसी है स्टेनोग्राफर वाली, है ना, शीघ्र लेखन वाली, जिसके अंदर ये तो क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 होना चाहिए, डीसीए पीजीडीसीए होना चाहिए, सीपीसीटी होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपके पास 100 वर्ड प्रति मिनट का आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा होना चाहिए, शॉर्ट हैंड का। अगर आप हिंदी के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो दोस्त आपके लिए पास 100 वर्ड पर मिनट का हिंदी आशुलिपि का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास इंग्लिश का डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस सीपीसीटी के लिए कहानी ये रहेगा, अगर आप हिंदी का स्टेनो का डिप्लोमा लगाते हो तो आपका सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाई होना चाहिए। और यदि आप इंग्लिश के लिए अपना डिप्लोमा यूज कर रहे हो 100 वर्ड पर मिनट, तो आपको सीपीसीटी एग्जाम में इंग्लिश वाली टाइपिंग क्वालिफाई होना कंपलसरी होना चाहिए। इंग्लिश के लिए इंग्लिश चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, और यहाँ पर एक पोस्ट आती है जिसका नाम होता है स्टेनोटाइपिस्ट, और ये तो इसके लिए हमने बात कर ली। अगली जो पोस्ट हमारी देखने को मिल रही है वो है स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी वही क्वालिफिकेशन है, कौन मेरे भाई, 10+2 आप होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 10+2 के साथ साथ में आपके पास दोस्त सीपीसीटी होना चाहिए, प्लस डीसीए या डीसी पीजीडीसीए होना चाहिए, प्लस वहां पर एक 80 वर्ड पर मिनट का डिप्लोमा होना चाहिए। बट यहाँ 80 वर्ड पर मिनट का जो डिप्लोमा है वो ओनली हिंदी का चलेगा, हिंदी आशुलिपि का चलेगा, यहाँ इंग्लिश की वैकेंसी नहीं है, यहाँ ओनली हिंदी वालों के लिए, बच्चों के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये मेरे दोस्त हमने सारे जो आपके जितने भी पोस्ट हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता बता दी, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर अन्य जो पद बचे हुए हैं, अन्य पद कहने का मतलब सिंपल सा है, किस किस को छोड़कर,
स्टेनोटाइपिस्ट को छोड़कर, स्टेनोग्राफर को छोड़कर, डेटा एंट्री ऑपरेटर छोड़कर और आईटी ऑपरेटर छोड़कर, ये 4 पद के लिए तो ऊपर मैंने योग्यता बता दी। इसके अलावा भी बहुत सारे पद थे, जैसे कि प्लम्बर था, जैसे कि गार्डियन था, जैसे कि माली था, जैसे कि सहायक माली था, वो बहुत सारे पद वहां पर अवेलेबल थे। तो उनके लिए ओनली आपको 10+2 यानी 12th पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता की जरूरत आपके लिए नहीं है। मतलब कि यदि आप फ्रेशियर हैं, जस्ट 12th पास आउट करके भी आप आए हैं, तब भी यहां आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तब भी आप यहां फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं है, आपके पास डीसी नहीं है, पीजीडीसी नहीं है, सीपीसीडी नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है, तब भी आपके लिए ये पोस्ट एलिजिबल है। आप यहां कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है जी। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया। अब मैं थोड़ा सा आता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कि एग्जाम में क्या चेंजेस किए करे गए, परीक्षा प्रणाली में क्या चेंजेस है और क्या चेंजेस नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जैसे पटवारी एग्जाम में के अंदर चेंजेस हुए थे, जैसे कि आपकी स्टेनो एग्जाम के अंदर चेंजेस हुए हैं, जैसे दोस्त पटवारी एग्जाम के अंदर चेंजेस हुए हैं, जैसे स्टेनो एसआई एग्जाम के अंदर चेंजेस हुए हैं, क्या वैसे ही ग्रुप 4 के अंदर चेंजेस हुए हैं? तो इन बातों को जानने के लिए मेरे दोस्तों ये रहा आपका पैटर्न। यहां किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया गया है, मतलब कि यहां पर जो 2015 में यहां सिलेबस प्रकाशित किया गया था उसी के अनुसार आपका पूरा सिलेबस है। यहां टोटल आपके 6 सब्जेक्ट आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। बच्चों एक्चुअली सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के लिए और आप मैथ और रीजनिंग के लिए और हिंदी के लिए आप मेरे यहाँ एप्लीकेशन पर आ सकते, सॉरी मेरे एप्लीकेशन पर भी आ सकते हैं। एप्लीकेशन पर भी बैचेस अवेलेबल है, कंप्यूटर के लिए भी अवेलेबल है, या फिर मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर भी आप पढ़ सकते हैं। रात में 8 से 9 मेरे दोस्त एक बैच चल रहा है कंप्यूटर का, जिसमें मैं पटवारी और ग्रुप 4 दोनों के लिए कवर कर रहा हूं, है ना। आप अगर उस बैच को ज्वाइन करोगे तो गारंटेड आप अपने एग्जाम की जो अपना टारगेट है वहां मेरे दोस्तों पहुंच सकते हो। मेरे भाई, ये मेला है कुंभ का, आप भी यहाँ डुबकी लगा लीजिएगा। अगर ये 2023 में डुबकी लगा ली, अगर 2023 में डुबकी लगा ली तो समझना कि भाई आपने मेरे दोस्त बल्ले बल्ले आपका हो जाएगा। प्लीज गाइस यार, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता ना हो, इस इन्फॉर्मेशन में से कौन सा आपको पार्ट बेहतर लगा है, या फिर इन पोस्ट में से इन सभी पोस्ट में से आप किस पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप किस पोस्ट पर फॉर्म फिल करने वाले हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है। प्लस इस वीडियो को वहां भेजना है जहां जहां आप भेज सकते हो दोस्त यार भाई बहन, ताकि सभी लोगों को ये वैकेंसी के बारे में पता चल सके। यदि आप वो बच्चे हैं जो किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, तब भी अपने दोस्त को बताइएगा कि भाई ये वैकेंसी आई है, आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करिए। चैनल पर नए हो प्लीज गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बैकग्राउंड पर कर दीजिए, उसी लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।